नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा नेट प्लस ब्रॉडबैंड में रोल अटेंड कर रहा हूँ। आज मैं आपको रोल के कुछ नियम और उसके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ, जिससे कि हमारा डाउन टाइम कम रहेगा और कंप्लेंट्स कम होगी, जिससे हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। तो एक बढ़िया रोल के लिए कुछ एक ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसकी प्लानिंग। जब भी हमको रोल स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें उसका फील्ड में सर्वे करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। और प्लानिंग में कुछ एक बातें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, जैसे कि जो रूट हम प्लान कर रहे हैं, जो हम फीडर रूट प्लान कर रहे हैं, वो ओएलटी से शॉर्टेस्ट पाथ पे हो और सेफ हो। सेकेंडली कोशिश ये हो कि हमारा कोई भी फाइबर या फीडर रूट प्लान करते हैं तो वो रिंग में हो, उसको कम से कम हम स्पर के ऊपर उसको प्लान करें और उसमें वो एरिया चूज करें, वो रूट देखें जिसमें कि मैक्सिमम पोल्स लगे हों, अच्छी हाइट वाले पोल हों, और उसमें किसी भी तरह की हम इलेक्ट्रिकल या एसटी वायर्स जो हैं उसको क्रॉस ना करें। उसमें एक जो मेजर रोड क्रॉसिंग है, जैसे कोई हाईवे है, उसको अवॉइड करें एरियल ओवरहेड क्रॉसिंग से। जहाँ तक हो सके हम एनएच को अंडरग्राउंड ही क्रॉस करें। तो ये एक चीज़ें हमें प्लानिंग के दौरान ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद जब हम कोई एक फील्ड सर्वे के बाद एक बजट बनता है, जिसको हम बीओक्यू बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी, उसके हिसाब से अपने सर्विस पार्टनर को मटेरियल इशू हो जाता है। मटेरियल इशू के होने के बाद वो जो एक रूट सर्वे का एक मैप होता है, उसी के हिसाब से हम उसके पोल्स के ऊपर क्लैंपिंग स्टार्ट करते हैं। क्लैंपिंग होती है, क्लैंपिंग के लिए हमें कम से कम जो हाइट है पैरेलल में या स्ट्रेट में कहें तो उसको 15 फीट पे लेके चलें मिनिमम, और क्रॉसिंग पे 20 फीट हो। और अगर कोई रोड क्रॉसिंग है तो वो एक डिपेंड करता है कि रोड कितना बड़ा है, उस हिसाब से उसकी हाइट लेके चलें, मिनिमम 20 फीट तो लेके ही चलें। और कहीं भी इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर से क्रॉस ना करें, जैसे आपको पहले बताया। क्लैंपिंग करने के बाद हम क्लैंपिंग के लिए हम तीन चार तरह के हमारे पास पोल क्लैंप्स हैं, जैसे स्केयर है, राउंड में है, और अपने रेक्टेंगुलर पोल क्लैंप्स हैं, जो अलग अलग पोल साइज के हिसाब से बनाए गए हैं। तो उन क्लैंप्स को ऊपर से हम अपने केबल जो है उस पर टाइट करेंगे मैसेंजर वायर के साथ, और बाइंडिंग केबल के साथ उसको प्रॉपर बाइंड करेंगे। इसमें हम केबल को कहीं भी टाइट नहीं करेंगे, इस पर हम सारी मैसेंजर वायर को ही इसमें टाइट करेंगे। केबलिंग के बाद हम लगाते हैं अपने फीडर रूट के ऊपर एमजेसी लगते हैं, जैसे जो प्लान के अकॉर्डिंग होता है उसके हिसाब से हम उस पर प्लान करेंगे। केबलिंग जब पोल क्लैंपिंग हो जाती है उसके बाद हम केबलिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले फीडर रूट डलता है, जिसमें हम 12 और 24 की फाइबर यूज़ करते हैं। उसमें बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हम 6 फाइबर यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद केबलिंग के बाद लगाते हैं एफडीपी, एमजेसी आता है। एमजेसी की हाइट भी हम कम से कम 14 फीट लेके चलें, और उसके ऊपर जो लूप रखें मिनिमम उसको हम 5 मीटर मिनिमम और मैक्सिमम 10 मीटर का लूप ही रखें। और एमजेसी को जो है कि एक प्रॉपर जो हमारा स्टील बक्कल आता है, जिसको हम स्टील टेप भी बोलते हैं, जुबली क्लैंप भी बोलते हैं, उसके साथ उसको प्रॉपर टाइट करें। और उसके बाद जो हमारा एफडीपी है, एफडीपी को भी हम 10 से 12 फीट की हाइट के ऊपर उसको फिट करें प्रॉपर जुबली क्लैंप्स के ऊपर। 2 जुबली क्लैंप्स लगते हैं इसमें। और ये जो मतलब कि एक अच्छे रोल का यही होता है कि जो हम नेटवर्क डाल रहे हैं वो सेफ हो, और उसमें जो बल्कि किस तरह कोई ओवर रोडेड व्हीकल से वो कटे ना। और उसमें इलेक्ट्रिकल जॉइंट, जहाँ पे हम एक चीज़ और है कि जहाँ पे हम एफडीपी लगाएं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ओपन जॉइंट्स ना हो, उसको अवॉइड करें, उस पोल पे एफडीपी ना लगाएं। और उस पर जो हम जब भी कोई लूप बनाएं तो लूप के अंदर किसी तरह का कोई वेंट ना छोड़ें, उससे लॉसेस बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि एक रोल में हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा रोल बनेगा। तो उसके लिए आपको अभी कुछ हम आपको डेमो दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ वो भी, तो वो भी आप देखिएगा। तो